बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर शाहिद महमूद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन एंड लिमिट्स में कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल नंबर लाइन। और फिर उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स में हमने जो डिस्कस करना है कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस जो है वो बर वक्त मिल सके। तो आइए हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ द रियल नंबर लाइन। देखिए, ये रियल नंबर लाइन है, सेट ऑफ द रियल नंबर। पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। ये बेसिकली रियल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी। दिस इज़ कॉल्ड द रियल नंबर लाइन। याद रख लें, यहाँ हमारे पास ये तमाम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के दरमियान में जो डेसिमल नंबर्स भी होंगे हम उनकी भी बात कर रहे हैं। 1 और 2 के दरमियान में जो पॉइंट वाले नंबर हैं हम उनकी बात भी कर रहे हैं, 2 3 4 इसी तरीके से। और ये हमें पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये 0 और 1 के दरमियान में जो डेसिमल नंबर होते हैं दे आर इनफाइनाइट नंबर्स, या 1 और 2 के दरमियान में भी जो डेसिमल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी लामहदूद, अनकाउंटेबल। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर। मैं 1 और 2 के दरमियान में अगर कहूँ कि कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपके पास जो है वो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आगे ये कॉन्सेप्ट आगे हमारे पास लिमिट्स के अंदर भी जो है वो हमारे काम आएगा। लाइक मैं अगर ये कहता हूँ कि 1 से आप 2 पे पहुँच जाएँ, या 1 से आप 2 पर पहुँचने की कोशिश करें और तमाम डेसिमल नंबर से होते हुए जाएँ, तो आप कभी भी 2 पर नहीं पहुँच सकते। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप उसके करीब 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 होते चले जाएं। जैसे मैं 1 से 2 पर जाना चाहता हूँ, तो अगर इसका करीब तरीन नंबर हम देखें तो 1.9 बनता है डेसिमल में। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम और बारीकी में जाएं तो इससे और ज़्यादा करीब नंबर 1.99 बनता है, अगर मैं 2 डेसिमल लगा दूँ तो। 1.9 का मतलब है 1.90। 1.90 के मुकाबले में 1.99 ज़्यादा करीब होगा, और इसके मुकाबले में 1.999 ज़्यादा करीब होगा 2 के। लेकिन ये 2 नहीं होगा फिर भी। अब मैं इस 9 को बढ़ाता जाऊँ। अब पॉइंट के बाद हमारे पास कोई लिमिट तो नहीं है डेसिमल्स की कि हमने इतने डेसिमल्स लगाने हैं। यहाँ अनलिमिटेड डेसिमल्स आते हैं। तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी नंबर्स। ये 1 और 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास है रियल नंबर लाइन। ये रियल नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक जा रही है और नेगेटिव में इनफाइनाइट तक जा रही है। दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ द रियल दिस इज कॉल्ड द रियल नंबर लाइन। अच्छा, ये रियल नंबर लाइन में याद रखिएगा, इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम लेफ़्ट से राइट में जब भी मूव करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये इंक्रीज़ होती है, ये इंक्रीजिंग कहलाती है। आप अगर ऑब्जर्व कर लीजिए तो ये आपको क्लियरली नज़र आएगा कि हर आने वाली वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी है, बढ़ रही है। अब जैसे 0 के बाद 1 आ गया, ठीक है, 0 से बड़ा है। 1 के बाद 2 आ गया, 2 इस 1 से बड़ा है। यानी आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। जबकि अगर आप लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की डायरेक्शन में यूँ मूव करें अगर, तो ये वैल्यू हमेशा जो है वो डिक्रीज़ होती है, डिक्रीजिंग नंबर्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू आपकी डिक्रीज़ होगी, वहाँ इंक्रीज़ होगी, ये यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो डिक्रीजिंग वैल्यू कहलाएगी। तो जैसे जैसे ये वैल्यू हम बढ़ते चले जाएंगे आगे, ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और अगर हम लेफ़्ट पे जाएंगे, राइट से लेफ़्ट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है, हमारे पास वैल्यू कम होती चली जाती है। यहाँ पर हम किसी भी नंबर में मौजूद हों, जैसे लेट सपोज अगर मैं ये बात करता हूँ, ठीक है, रियल नंबर लाइन के हवाले से, कि जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर ये रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है वो रियल नंबर लाइन को शो कर रहा है। 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर, ये इक्वल स्पेस बनते हैं, इक्वल डिस्टेंस होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 1 पे मौजूद हूँ, अगर मैं किसी भी एक नंबर पे खड़ा हो जाऊँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे 1 के स्पॉट पे मौजूद हूँ, तो 1 के राइट पे जितने भी नंबर आएंगे वो सब इससे बड़े होंगे,
और 1 के लेफ्ट पे जितने भी नंबर मौजूद होंगे वो सब इससे क्या होंगे, छोटे होंगे। तो अगर किसी भी नंबर को ग्रेटर और लेस आप चेक करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार भी यही होता है कि आप इसको इस तरीके से चेक करते हैं कि आप उस नंबर पे आप दो नंबर को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक नंबर प्लॉट कर लें और फिर चेक कर लें कि दूसरा नंबर उसके राइट पर आ रहा है या लेफ़्ट पर आ रहा है। अगर वो उसके राइट पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो बड़ा होगा। अगर वो नंबर जो जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं उसके लेफ़्ट पे आ रहा है तो उससे क्या होगा, छोटा होगा। कंपैरिजन करने के लिए ये तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लेस है। तो ये रियल नंबर लाइन का हमारे पास जो है वो ये सिलसिला चलता है। अब यहाँ पर जो है वो अब इसको हम यूज़ करेंगे, हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है इंटरवल्स, जो हमारा मेन टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इंटरवल्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इंटरवल्स क्या है या इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं इंटरवल्स के बारे में। अब इंटरवल को हम डिफाइन जो करते हैं, भाई इंटरवल क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि एन इंटरवल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स और रियल नंबर्स बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए, इंटरवल कहते हैं हिस्से को, टुकड़े को या पार्टीशन को। जैसे फर्ज कर लेते हैं ये मेरे पास एक रियल नंबर लाइन है, ठीक है। अब इस रियल नंबर लाइन में मैं कंसिडर कर लेता हूँ इस -2 को और इस 1 को। अब इस -2 और 1 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक आ रही हैं ये हमारे पास इंटरवल कहलाएगा। इस -2 और 1 के दरमियान ये हमने एक इंटरवल बना दिया, एक हिस्सा बना दिया। रियल नंबर लाइन तो इनफाइनाइट तक जा रही है, ये रियल नंबर लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, माइनस में प्लस में, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास ये जो पार्टीशन है ना, ये हमारे पास जो है वो इसको हमने इंटरवल का नाम दे दिया कि दिस इज कॉल्ड एन इंटरवल। ये हमारे पास एक इंटरवल बन गया, ये एक हिस्सा बन गया। इसमें जितने भी पॉइंट्स को जो डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये हमारे पास याद रख लीजिएगा ये इंटरवल कहलाता है, ठीक है। अब इसमें हम फर्दर जो है वो अगर हम इसको मैथमेटिकली हम देखें, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं कि मैं ये कह देता हूँ कि लेट ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ठीक है। मैं ये यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ए बी का जो ताल्लुक है वो किससे है, रियल नंबर से है, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर और विद ए इज लेस देन बी। देखिए जब मैं ये लिख रहा हूँ ना ए लेस देन बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर राइट पे आएगा, ये नंबर लेफ्ट पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं उसको ए का नाम दे रहा हूँ तो यहाँ लेफ्ट पर आएगी और जो बी का नाम दे रहा हूँ वो राइट पर आएगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास ए लेस देन बी हम कह रहे हैं। यहाँ हमने पहले आपको स्पेसिफिक कह दिया कि जब रियल नंबर लाइन की बात होगी, ठीक है, तो अगर कोई नंबर बड़ा है तो वो राइट की साइड पे होगा, अगर छोटा होगा तो वो उसके लेफ्ट पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा विद ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो हम इसको ये कहते हैं कि देन द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, देन द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के दरमियान में बनने वाले जितने भी मतलब जो है ना वो आपका जो सेट बनेगा ए और बी के दरमियान में, यानी दो वैल्यूज़ के दरमियान में जो जितने भी आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा, इज़ एन इंटरवल। ये इसको मैथमेटिकली क्यों लिखते हैं, इज़ एन इंटरवल। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हुआ क्या है यहाँ पर हमारे पास कि इंटरवल को हम जो डिफाइन करते हैं वो हम ये कह रहे हैं कि ये दो नंबर्स हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ बी का। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं ए लेस देन बी है तो इसका मतलब ए लेफ़्ट वाला नंबर होगा और बी राइट वाला नंबर होगा। तो इस ए और बी के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं -2 से लेकर के 1 तक, अब इसमें -1 भी आ गया, आपका 0 भी आ गया, इसमें डेसिमल वाले नंबर भी आ गए, जो पॉइंट्स वाले नंबर हैं बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड -1, जो डेसिमल वाले, वो तमाम के तमाम नंबर्स का जो सेट होगा वो इंटरवल कहलाएगा। अब इंटरवल के अंदर जो है वो हमारे पास ये इंटरवल की तो बात हो गई क्लियर। अब जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल के अंदर याद रख लीजिएगा कि हमारे पास बेसिकली जो है वो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। जब हम इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगर ये
डिस्क्राइब करूँ कि टाइप्स ऑफ इंटरवल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो याद रख लें कि टाइप्स ऑफ इंटरवल के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स हैं जिसको हम फ्रीक्वेंटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है दैट इज़ ओपन इंटरवल। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो दूसरी टाइप है वो है क्लोज्ड इंटरवल। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है। और तीसरी जो इसकी टाइप है वो है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये 3 हमारे पास जो है वो कैटेगरीज हैं। हमें अब समझना है कि भाई ये ओपन इंटरवल क्या है, अब ये क्लोज इंटरवल क्या है, या सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल क्या है, इसको अब समझना है हमने। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन इंटरवल की कॉन्सेप्ट को कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज से रिलेटेड भी आती हैं, एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं इन चीज़ों से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तभी आपको जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से आसानी होगी। तो आइए हम चलते हैं ओपन इंटरवल की तरफ। ओपन इंटरवल की जो डेफिनेशन है हमारे पास, हम ये कहते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, यानी जो 2 नंबर हम ले रहे हैं उनका ताल्लुक रियल नंबर से होना चाहिए विथ ए इज़ लेस देन बी। इसका मतलब अगर मैं रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा तो ए लेफ्ट पर आएगा और बी हमारे पास राइट पर आएगा। देन हम ये कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। यानी इसका मतलब ये है कि हम तमाम वो वैल्यूज़ जिसमें ए और बी को हम वो वैल्यूज़ जो कि ए और बी के दरमियान में लाई करेंगे विच लाइज बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग, यानी हम यहाँ पर ए और बी को शामिल नहीं करेंगे। यानी ए और बी को निकाल करके जितनी भी वैल्यूज़ होंगी जो कि हमारे पास ए और बी के दरमियान में मौजूद होंगी वो हमारे पास ओपन इंटरवल कहलाएगा। याद रख लीजिएगा, कोई भी ओपन इंटरवल होता है उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, याद रख लें, मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ रिप्रेजेंटेशन। इसमें किसी भी ओपन इंटरवल को जब लिखा जाता है वो यूँ लिखा जाता है लाइक ए कॉमा बी, और यहाँ पर पैरेंथेसिस या छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ याद रख लें कि ये ऑर्डर पेयर एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ये आपके पास जो है वो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ओपन इंटरवल में यहाँ हम स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर लाजमन ये जो लेफ़्ट वाली वैल्यू यानी ए है इस बी से छोटा होगा। ये ज़रूरी है क्योंकि ये रियल नंबर लाइन के ऊपर बात हम कर रहे हैं और यहाँ वो डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ए लेस देन क्या होगा, बी होगा। और याद रख लें, इसको बाज़ बुक्स के अंदर जो है वो इस तरीके से भी लिखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट को अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं ए कॉमा बी, ये इस तरीके से। तो अगर कहीं यूँ लिखा हुआ भी आपको नज़र आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ओपन इंटरवल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल ये है कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है, यानी ओपन इंटरवल को अगर मैं कहूँ कि मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, तो ये याद रख लीजिएगा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं लाइक वी हैव एक्स, all x belongs to the real number such that the value of x is greater than a and less than b। ये देखें, यहाँ हम ये x को जो डिफाइन कर रहे हैं, ये तमाम हम कह रहे हैं कि वो जो भी x होंगे जो इस इंटरवल का हिस्सा होंगे, ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि x का जो ताल्लुक होगा वो रियल नंबर से होगा, और जो रियल नंबर होंगे वो b से छोटे होंगे और a से बड़े होंगे। और याद रख लें, इसमें ए और बी यहाँ हमने इंक्लूड नहीं किया है, ये लेस देन है या इक्वल का साइन हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। तो ये हमारे पास जो है ये ओपन इंटरवल को डिफाइन कर रहा होता है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है, ये एक मैं यहाँ रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। लाइक ये 0 आ गया, ये मेरे पास 1 आ गया, ये मेरे पास 2 आ गया, इसी तरीके से आगे मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, ये 3 आ गया एंड सो ऑन।
ठीक है, यहाँ हमारे पास ये -1 हो गया, -2 आ गया, -3 आ गया एंड सो ऑन। अब ये मेरे पास एक रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दी 0 1 2 3 -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मैं अब फर्ज कर लेते हैं कि मैं एक ओपन इंटरवल शो करना चाह रहा हूँ, लाइक -2, 3। अभी देखिए -2 यहाँ इस लाइन पर कहाँ है, ये रहा, ये -2 है, ये पॉइंट, ये 3 हमारे पास ये रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ -2, 3 का मतलब कि मैं इन तमाम वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि लाई कर रही हैं बिटवीन -2 एंड 3। और इसको याद रख लीजिएगा, इसको हम रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं कि ये लाइन में हम एक ये -2 और 3 के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, -2 और 3, ये हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पोर्शन है। और याद रख लें यहाँ पर हम एक सर्कल बना देते हैं और इस सर्कल को खाली छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -2 से लेकर के 3 तक के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, हम उन तमाम की डिस्कशन करेंगे। और ये -2 उसमें शामिल नहीं होगा, 3 उसमें शामिल नहीं होगा। 3 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंटरवल, -2 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है। तो ओपन इंटरवल का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये जिनके दरमियान की हम बात कर रहे होते हैं, उनके सिर्फ दरमियान की वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं, इनको हम बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं -2 और 3 को। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ओपन इंटरवल। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी देख लें ज़रा। अब क्लोज इंटरवल को हम डिफाइन ये करते हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर विद अगेन ए इज लेस देन बी, मतलब वही बात आ गई कि ए लेफ्ट पर आएगा बी राइट पर, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। यानी ओपन इंटरवल में हमने ए और बी को इंक्लूड नहीं किया था, हमने कहा था ए और बी उसमें शामिल नहीं होगा, जबकि यहाँ पर फ़र्क क्या है कि इसमें ए और बी शामिल होगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि ए और बी जो है वो सेट का जो है वो हमारे पास जो है वो हिस्सा होंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ इसकी हम अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, जो क्लोज इंटरवल है, ठीक है, उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से लिखी जाती है, लाइक ए बी। अगेन यहाँ पर ए हमारे पास जो है वो बी से लेस होगा, बी हमेशा बड़ा होगा, लेफ़्ट वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी, और यहाँ इंटरवल में राइट वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। इस चीज़ को ध्यान में रख लें, चाहे वो ओपन इंटरवल है चाहे वो क्लोज इंटरवल है, लेफ़्ट पे जो वैल्यू मेंशन होगी वो हमेशा छोटी होगी, राइट पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी। और इसको हम मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो याद रख लें, मैथमेटिकली अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो हम सिंपल ये कहते हैं कि ये जो a कॉमा बी है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होगा, ये तमाम वो वैल्यूज होंगी विच बिलोंग्स टू द रियल नंबर सच दैट x जो होगा दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a एंड लेस देन एंड इक्वल टू b। अब देखिए यहाँ हमने इक्वल का साइन मेंशन कर दिया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि ये आपके पास ए और बी में ये जो है आपका ए और बी भी इसमें शामिल होगा, यानी ये बी से छोटा भी होगा और बी के बराबर भी होगा, और ए से बड़ा भी होगा और ए के बराबर भी होगा। तो ये हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको क्लोज इंटरवल के लिए। अब जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक हम रियल नंबर लाइन की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है, ठीक है, जो थोड़ी देर पहले हमने रिप्रेजेंट भी की थी, ठीक है, ये 0 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, इसी तरीके से ये -1 आ गया, -2 आ गया, एंड ये हमारे पास -3 आ गया, यहाँ हम 4 को रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पर एक इंटरवल लिखता हूँ, लेट सपोज मैंने यूँ लिख दिया -2, 3, ठीक है, तो अगर मैं इसको यूँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो याद रख लीजिएगा, जब मैं यहाँ इसको रिप्रेजेंट करूँगा इस रियल लाइन के ऊपर, तो ये बेसिकली ये तमाम नंबर्स होंगे जो कि लाई करेंगे बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है।
और यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे। देखिए ओपन इंटरवल में हमने इस सर्कल को खाली छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ ये फिल कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ हॉलो सर्कल नहीं होगा, फिल सर्कल होगा। ये इसका मतलब ये है कि ये -2 और 3 भी इसके इस वैल्यू का हिस्सा हैं, मतलब इसको हमने इंक्लूड किया है, ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है वो क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन हो गई। यानी ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में मेन डिफरेंस क्या हुआ, मेन फ़र्क क्या हुआ, पता हमें ये चला कि उसमें हमारे पास जो है वो ए और बी इंक्लूड नहीं था, और यहाँ पर ए और बी जो है वो इंक्लूडेड है। ये जो ए और बी हमारे पास मौजूद है वो उसका हिस्सा होता है, जबकि ओपन इंटरवल में ये ए और बी उसका हिस्सा नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। जी, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर with a is less than b, then the set of all real numbers which lies between a and b, including a and excluding b, or excluding a and including b, is called semi closed or semi open interval। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जब हम ए और बी दो नंबर लेंगे रियल लाइन के, तो याद रख लें उसमें या तो ए इंक्लूड होगा तो फिर बी इंक्लूड नहीं होगा, और अगर बी इंक्लूड होगा तो फिर ए इंक्लूड नहीं होगा। यानी एक तरफ से वो क्लोज्ड होगा और एक तरफ से वो ओपन होगा। तो इस वजह से उसको हम सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं या सेमी ओपन भी कह सकते हैं। ये दोनों टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, सेमी क्लोज या सेमी ओपन। और याद रख लें इसको हम, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं इसका जो तरीक़ेकार होता है, लाइक अगर सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल है तो हम इसको यूँ लिखेंगे लाइक ए कॉमा बी, और ये ब्रैकेट यूँ लग जाएगी। एक तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, एक तरफ से स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये इस तरफ से क्लोज्ड है और इस तरफ से ये ओपन है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये क्लोज्ड है और यहाँ पर बी वाली साइड पे ब्रैकेट को स्विच कर देते हैं, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो ये भी तरीक़ेकार ठीक है, बाज़ बुक्स में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ए वाली साइड जो है हमारे पास ये ओपन हो और बी वाली साइड क्लोज्ड हो। ठीक है। या फिर मैं इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए कॉमा बी लाइक दिस। ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है। अगर कहीं आपको इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नज़र आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास ए और बी यूँ लिखा हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या आपके पास यूँ भी मेंशन किया जाता है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी हम बात करते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको लिखने का जो तरीक़ेकार है वो भी ज़रा देख लीजिए। जब हम मैथमेटिकली बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो ए कॉमा बी है, अगर मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ तो ये एक्चुअली ये क्या है, ये हमारे पास एक सेट है जिसमें जो तमाम एक्स हैं उसका ताल्लुक रियल नंबर से होगा, सच दैट एक्स जो होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए होगा बट लेस देन बी होगा। अब देखें यहाँ मैंने इक्वल का साइन लगाया लेकिन यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया, इसका मतलब ये शामिल होगा ए, यहाँ पर बी शामिल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लो कि ये आपको ये ए कॉमा बी यूँ लिखा हुआ नज़र आ जाए, ठीक है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं लाइक एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर सच दैट आपके पास ये जो एक्स होगा ये ग्रेटर देन ए आएगा बट लेस देन एंड इक्वल टू ये क्या आएगा, बी आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, यूँ भी पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से ज़हन में रखें और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ज़हन में रखें कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है। ठीक है। एक और छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पर रियल नंबर लाइन के हिसाब से जो है वो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक मेरे पास रियल नंबर लाइन है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, इसी तरीके से ये 4 आ गया, डॉट 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 ये जा रही है अप टू इनफाइनाइट, और ये इसी तरीके से ये -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। अब मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरे पास एक सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल है। जैसे मैं मेरे पास फ़र्ज़ कर यूँ लिखा हुआ -2, 3,
और ये इस तरीके से उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये -2 और 3 की बात हो रही है, इन नंबर्स की बात हो रही है, विच लाइज बिटवीन, ये रियल नंबर लाइन में ये नंबर की बात हो रही है, और इसमें 3 को हमने इंक्लूड किया है और -2 को एक्सक्लूड किया है। तो जो 3 वाला पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा अंदर से और इसको खाली छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये -2 शामिल नहीं है और ये 3 इसमें शामिल है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये हमारे पास जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और मज़ीद रिप्रेजेंटेशन हैं, वो ज़रा देख लीजिएगा। बाज़ का तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है वो इस तरीके से लिखी होती है कि लाइक ये आपको इंटरवल दिया होता है a, अब देखिए यहाँ से हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो इंटरवल ये जो हमने मेंशन किया है ये एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेट होगा x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, जो आपके लेफ़्ट पे आपको ये यहाँ मेंशन किया तो ये छोटा होगा, ये डेफिनेटली ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा वो ग्रेटर देन a होगा एंड लेस देन इनफाइनाइट होगा। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, जब इनफाइनाइट हम मेंशन कर देते हैं, चूँकि इनफाइनाइट हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है जो कि अनलिमिटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, तो वो हमेशा यहाँ से ओपन ही होगा, कभी क्लोज नहीं हो सकता। इनफाइनाइट लिखा होगा और क्लोज लिख दे कोई तो वो गलत होता है, आपको बता दूं मैं। ठीक है, यहाँ आपके पास वो रॉन्ग होगा, आपके पास अब यहाँ कभी भी इनफाइनाइट वाली जो साइड है वो क्लोज नहीं हो सकती, क्योंकि क्लोज का मतलब है वो नंबर है और उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि इनफाइनाइट तो कोई नंबर या कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बात होगा तो आपको ये यूँ लिखा हुआ भी नज़र आता है, जैसे a, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये इसका मतलब है x बिलोंग्स टू द रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a एंड लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है जी, समटाइम्स ये आपको यूँ लिखा हुआ आपको नज़र आता है दैट इज माइनस इनफाइनाइट कॉमा a। अब ये देखिए ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आ गई ना, अब ये माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट पर है तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू क्या आपके पास आ गई, बड़ी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x जो है दैट बिलोंग्स टू द रियल नंबर है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास हम यहाँ ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट कि ये जो x होगा, ठीक है, ये आपके पास ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगा एंड लेस देन आपके पास जो है वो क्या होगा, a होगा। ये इस तरीके से आ जाएगा। और सिमिलरली अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं आपको ये वाली वैल्यू इस तरीके से लिख के दे देता है कि ये माइनस इनफाइनाइट है, ये आपको ये तरीके बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होता है। ठीक है, वो आपसे मैथमेटिकली पूछ लेता है, यूँ देख के इसकी कंडीशन पूछ लेता है, या यूँ लिख के इस तरीके से पूछ लेता है। MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ ये इसका मतलब है x बिलोंग्स टू द रियल नंबर सच दैट, अब यहाँ पर अगेन x जो होगा वो आपके पास माइनस इनफाइनाइट आ गया और यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू आ गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इंक्लूड होगी, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हमने मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन सीखी हैं। ठीक है, और अगर कभी भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है इस तरीके से, तो याद रख लीजिएगा ये हमारे पास हम जो बात कर रहे हैं ये x बिलोंग्स टू द रियल नंबर है। ठीक है, अगर मैं इतना भी लिख दूं तो काफ़ी है। ठीक है, ये यूँ भी लिख दिए तो इट्स ओके कि सारे के सारे रियल नंबर्स की बात हो रही है, या फिर मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये जो भी नंबर होंगे बिलोंग्स टू द रियल होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी x होगा वो माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा और प्लस इनफाइनाइट से छोटा होगा। तो यूँ भी लिखा जा सकता है, आप इसको यूँ मेंशन कर दें इस तरीके से या इस तरीके से, इट्स ओके, ये चलता है, दोनों रिप्रेजेंटेशंस आती हैं। और फाइनली हमारे पास जो है वो याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कहीं आपको यूँ लिखा हुआ नज़र आ जाए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल हो तो ये टोटली रॉन्ग होगा, ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया ओपन इंटरवल का और क्लोज इंटरवल का या सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल का, ये आपको उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है
तो आप इसके बारे में जो है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अपने और दोस्तों को भी और स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। शुक्रिया।